आपको दिया हुआ है a और b क्यूब और c के साथ जॉइंटली इसका वेरिएशन दिया हुआ है। जॉइंटली का मतलब है ये एक से ज़्यादा है, b है और c भी है, और a b c तीनों की वैल्यूज आपको दी हुई हैं। तो a वेयर इज b क्यूब c, इसको पहले इक्वलिटी में चेंज करें, a इक्वल टू k b क्यूब c। जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट का इजाफा होता है। अब हमने वैल्यू पुट करनी है और इस k को फाइंड करना है। a इक्वल टू 36 k और b है 4 क्यूब और c है 6। तो 36 k 4 क्यूब यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 6। तो यहाँ पर 4 कैंसिल करें और ये 9 हो जाएगा और ये 96 हो। 4 4 16, 16 इंटू 6 इज 96। अब ये डिविजिबल है 3 के ऊपर, तो ये 3 हो जाएगा, 3 3 9 और ये 3 32 हो गया। सो k इक्वल टू 3 ओवर 32। अब यहाँ पर a को फाइंड करना है, a इज इक्वल टू k b क्यूब c। अब आपको b और c दिया हुआ है और a की वैल्यू फाइंड करनी है। k आपके पास आया 3 ओवर 32 इंटू b 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि b क्यूब है और c 14। तो ये 8 आया और ये 4 आया, और 4 2s और 7 2s, तो 21 ओवर 2 आया आपका a। अगर इसको हम, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 10 होल 1 ओवर 2 आएगा, और डेसिमल में 10.5 हम इसको लिख सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ z varies jointly as x and y, इसको मैं लिख सकता हूँ z varies x and y jointly, so z is equal to kxy। तो k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। z आपको दिया हुआ है 12, क्या फाइंड करना है, x 2 है और y 4। तो k इक्वल टू 4 1s और 4 3s, सो k इक्वल टू 3 ओवर 2, 3 ओवर 2। अब आप यहाँ आ जाएं, सो z इज इक्वल टू kxy। यहाँ पर ये हमें कहते हैं फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन तो हमने फाइंड कर लिया, ये कांस्टेंट है, और यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। दूसरा इसका कोई पार्ट है ही नहीं, आपको z और x और y दिया हुआ है और ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आपने फाइंड कर लिया, तो इसका सेकंड पार्ट नहीं। वही क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का अंदाज इनका थोड़ा सा अलग है। इसमें पूछा गया y इज ए फंक्शन ऑफ y varying jointly as x square into z, so y is equal to k x square z। अब हमें y 6 दिया हुआ है, k फाइंड करना है, और x 4 स्क्वायर है यानी 2 दफ़ा, और z है 9। तो 6
के 16 इंटू 9, तो के इक्वल टू, यहाँ ये 1 हो जाएगा और ये 2 कैंसल तो 8 और ये एक 3 कैंसल तो एक 3 रह गया, यानी 3 का 6 का 3 इसके साथ कैंसिल हुआ, 6 का 2 इसके साथ, तो के 24 इक्वल टू 1, सो के इक्वल टू 1 और 24, ये तो मालूम हो गया। अब हमें अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, वही क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर जेड, तो y फाइंड करना है, k की वैल्यू 1 और 24, x जो है वो -8 आया और फिर -8 और फिर z 12, वो वाली वैल्यूज नहीं, फिर ये वाले लिखनी है इसके लिए, तो 12 1s are 12 2s are 2 1s are और 4 आ गया -4, इनको मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू माइनस प्लस और 8 4s are 32, तो आपके पास y आया 32। p जो है ये क्यू आर के साथ, आर स्क्वायर के साथ डायरेक्टली इसका वेरिएशन है और एस टी स्क्वायर के साथ इन्वर्सली है, तो इसको आप कुछ यूँ लिखेंगे, p इज डायरेक्टली टू क्यू आर स्क्वायर एंड इन्वर्सली टू एस टी स्क्वायर, एस टी स्क्वायर, ये इन्वर्सली है, ये डायरेक्टली है, 4 के साथ इसका वेरिएशन है। तो ये सब वैल्यूज हमें दी हुई हैं, तो सबसे पहले हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे, k p इज इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर ओवर एस टी स्क्वायर। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है। अच्छा, आपके पास है p 40, k फाइंड करना है, q है 8, r है 5, फिर 5, s है 3 और t है 2 और उसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर 8 5s are 40, ये 40 और ये 40 कैंसिल हो गए, यहाँ पर 1 रह गया, ये 5 रह गया और नीचे 12, तो k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो ये 5 और 12 जब इस तरफ आएगा 1 के साथ, तो ये 12 और 5 हो जाएगा, तो k इक्वल टू 12 और 5। अब यहाँ पर दो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं, एक हमने p मालूम करना है इन टर्म्स ऑफ p q r s and t, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, एंड यहाँ पर इसकी फिर वैल्यू जो है वो हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर दोबारा वही लिख लें, p इज इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर ओवर एस टी स्क्वायर। करना है p की जगह q, k की जगह 12 और 5 आ जाएगा, 12 और 5, q आ जाएगा आपके पास -2, ब्रैकेट लगा दें तो फिर मल्टीप्लाई की ज़रूरत नहीं रहती, r है 4 और स्क्वायर है तो डबल 4, s है आपके पास 3 और d है -1 और उसका भी स्क्वायर,
तो P इक्वल टू ये +1 हो गया, टोटल माइनस आ गया, और 16 इंटू 2 32, और ये 3 इसके साथ कैंसिल, ये 4 हो जाएगा। तो 16 इंटू 4 64, 64 इंटू 2 128, और डिवाइड बाय 5, तो ये P आ गया।